तो गाइस कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, तबीयत से ठीक है? अच्छा, हम ना अपने जो असिस्टेंट है उससे कुछ पॉडकास्ट टाइप जो है क्वेश्चन पूछेंगे। हमारे सामने हमारे असिस्टेंट हैं, इनसे हम कुछ पॉडकास्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा, ये मेरे पास एक और मोबाइल है जिससे मतलब हम अपने टॉपिक्स वगैरह इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेडिकल मिथ्स हैं, ठीक है, उसको देखते हैं भाई कैसे कितना अच्छा आंसर करता है हमारा असिस्टेंट। ठीक है, सो क्या रेडी हो आप? अरे बिल्कुल। पॉडकास्ट के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेडिकल मिथ्स का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे फैंस भी इस बारे में जानना कर बहुत खुश होंगे। तो पूछिए अपना पहला सवाल, स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी बातें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। बेहतर होगा कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें। हाँ, तो पूछिए पहला सवाल। बस तुम अपने आप को एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर ही कंसिडर कर लो कुछ देर के लिए। अच्छा, कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ और ना मैं ठीक है, किसी को ठीक कोई है। दवा या इलाज बताता हूँ। असल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए पूछिए पहला सवाल। अच्छा, मुझे बताओ कि जो एंटीबायोटिक है वो हर बुखार में काम करती हैं? नहीं, हर बुखार में काम नहीं करती। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। अगर बुखार किसी वायरस जैसे फ्लू या कोल्ड की वजह से है, तो एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करेंगी। क्या आप कोई स्पेसिफिक बुखार के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नज़ले ज़ुकाम में एंटीबायोटिक का कोई रोल है? नहीं, नजला जुकाम में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पर वायरसेस की वजह से होते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। क्या आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स या मसला है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज़्यादा पानी पीने से क्या हर बीमारी ठीक हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हर बीमारी पानी पीने से ठीक नहीं होती। हर बीमारी का अलग इलाज होता है। क्या आप किसी खास बीमारी के बारे में सोच रहे हैं? मुझे ये बताओ ना, कौन सी बीमारियां जो है वो पानी पीने से ठीक हो जाती हैं? पानी पीने से, जैसे डिहाइड्रेशन, जब जिसमें पानी की कमी हो जाती है, वो ठीक हो सकती है। या फिर कभी कभार कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है। मगर ये कहना कि पानी पीने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये सही नहीं है। क्या आप किसी खास कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो विटामिन सी है ये ज़ुकाम को क्या फ़ौरन ठीक कर देता है? नहीं, विटामिन सी जुकाम को फौरन ठीक नहीं करता। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि विटामिन सी लेने से जुकाम की मुद्दत थोड़ी कम हो सकती है और सिम्टम्स थोड़ी हल्की हो सकती है, लेकिन ये फौरन ठीक करने वाली दवा नहीं है। क्या आप विटामिन सी लेने का सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे बताओ विटामिन सी किन किन चीज़ों में होता है? विटामिन सी जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, मतलब माल्टा, लेमू, ग्रेप फ्रूट, इनमें बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा लाल और हरी मिर्च, कीवी फ्रूट, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और बंद गोभी भी मैचेस है। क्या आप इनमें से कुछ खा रहे हैं या कोई खास फूड के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? नहीं नहीं, सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, आपका वेट ज्यादा होना या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, चीनी ज्यादा खाने से वेट बढ़ सकता है, जो डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई चीनी मतलब मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगी, तो ऐसा क्या सच में है? देखें, बहुत ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इससे वेट बढ़ सकता है, जो डायबिटीज का रिस्क बढ़ा सकता है। मगर सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। और भी बहुत फैक्टर्स देखे जाते हैं। क्या आप कोई खास मीठा आइटम्स के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलती हैं क्या उनसे कैंसर हो सकता है?
मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कहते हैं, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन की तरह हार्मफुल नहीं होती जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। इस पर बहुत रिसर्च हुई है मगर कोई मजबूत सबूत नहीं मिला कि मोबाइल फोन से कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पॉसिबल कार्सिनोजन में रखा है, जिसका मतलब है कि मजीद स्टडी की जरूरत है। क्या आप कुछ स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं इस बारे में? अच्छा, तुम जो मुझे बातें बता रही हो ये अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है, 2026 तक। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूं वो सबसे अपडेटेड हो। अप्रैल 2026 तक की रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन रेडिएशन और कैंसर के दरमियान कोई सीधा ताल्लुक साबित नहीं हुआ है और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मजीद स्टडीज कर रही हैं ताकि इस बात को मजीद कंफर्म किया जा सके। क्या आप किसी खास एस्पेक्ट के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक मिथ है कि जो क्या वैक्सीन जो है वो ख़तरनाक होती हैं? वैक्सीन्स बिल्कुल खतरनाक नहीं होती। ये बहुत रिसर्च और टेस्टिंग के बाद बनाई जाती हैं और इनसे बहुत सी खतरनाक बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्का बुखार या जहां वैक्सीन लगी है वहां दर्द, लेकिन वैक्सीन्स के फायदे इनके रिस्क से बहुत ज्यादा है। क्या आप कोई स्पेसिफिक वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ क्या बुखार में नहाने से नुकसान होता है कोई? नहीं नहीं, बुखार में नहाने से आमतौर पर नुकसान नहीं होता, बल्कि गुनगुने पानी से नहाने से आपको ठंडक महसूस हो सकती है और बुखार में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आपको बुखार बहुत ज्यादा है या कपकपी लग रही है तो नहाने से परहेज करना ही बेहतर है। क्या आप कोई खास सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, एक मिथ थी ना, लोग सोचते हैं भाई नहाने से बुखार में नहाना नहीं चाहिए। हाँ, ये कॉमन मिथ है। लोग समझते हैं कि बुखार में नहाना बुरा है, लेकिन जैसे पहले कहा, गुनगुने पानी से नहाना एक्चुअली मदद कर सकता है। क्या गुनगुना आप कोई पानी और मिथ कौन के सा बारे में होता है? जानना चाहते हैं? गुनगुना पानी कौन सा होता है? गुनगुना पानी मतलब ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा, वो पानी जो आपकी स्किन को कंफर्टेबल महसूस हो। क्या आप नहाने के लिए या पीने के लिए पूछ रहे हैं? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ क्या अंडा रोज खाना नुकसानदेह है? नहीं नहीं, रोज अंडा खाना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। अंडा प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा जरिया है। हाँ, अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कोलेस्ट्रॉल का मसला, तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। क्या आप रोज अंडा खाना शुरू करने का सोच रहे हैं? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, रोज अंडा नहीं खा सकता। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। रोज अंडा खाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अंडा प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अकेला जरिया नहीं है। और भी बहुत सी सस्ती चीजें हैं जैसे दाल, बीन्स, दूध और दही, जिनसे आपको प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। अच्छा, क्या आप कुछ और ऑप्शन? मुझे बताओ कि जो दिल के मरीज होते हैं वो वर्जिश नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, दिल के मरीज भी वर्जिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर उनकी कंडीशन और एबिलिटी के मुताबिक उन्हें बताएंगे कि कौन सी वर्जिश उनके लिए सेफ है और कितनी देर करनी चाहिए। अक्सर हल्की वर्जिश जैसे चलना, स्लो स्विमिंग या साइकिलिंग उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। क्या आप किसी खास वर्जिश के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे ये बताओ कि जो स्ट्रेस है क्या ये सिर्फ जहनी मसला है? नहीं, स्ट्रेस सिर्फ जहनी मसला नहीं है, बल्कि इसका जिस्म पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बेचैनी, सर दुखना, थके रहना, नींद ना आना या फिर दिल की धड़कन तेज होना स्ट्रेस की जिस्मानी निशानियां हैं। स्ट्रेस ज्यादा रहे तो ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल भी बढ़ा सकता है। क्या आप स्ट्रेस के मुतालिक कुछ स्पेसिफिक पूछ रहे हैं? मुझे ये बताओ कि स्ट्रेस की कॉमन टाइप बताओ और इसका ट्रीटमेंट बताओ। स्ट्रेस की 3 कॉमन टाइप्स हैं: अक्यूट, एपिसोडिक अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, जैसे किसी चैलेंज या थ्रेट का फौरन जवाब। एपिसोडिक अक्यूट तब होता है जब आप बार बार अक्यूट स्ट्रेस महसूस करें। और क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म होता है, जो हफ्तों या महीनों तक चलता है ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स की वजह से। स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे रेगुलर वर्जिश, हेल्दी डाइट और पूरी नींद लेना शामिल है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या गहरी सांस लेना भी फायदेमंद होती हैं। अगर स्ट्रेस कंट्रोल ना हो तो काउंसलिंग या थेरेपी भी लेनी चाहिए। क्या आप मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या पेन किलर रोज लेना महफूज है?
नहीं, रोज पेन किलर लेना महफूज नहीं है, बल्कि ज्यादा लेने से फेफड़े, गुर्दे या दिल को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप रोज पेन महसूस करते हैं तो डॉक्टर से बात करना बेहतर है, ताकि वो दर्द की असल वजह ढूंढकर कोई प्रॉपर इलाज बता सके। क्या आपको कोई स्पेसिफिक मसला है जिसके लिए आप रोज पेन किलर ले रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्या सर्द मौसम से फ्लू होता है? नहीं, सर्दी से सीधा फ्लू नहीं होता। फ्लू एक वायरस से होता है, लेकिन ठंडे मौसम में लोग ज्यादा अंदर रहते हैं, जहां वायरस आसानी से फैल सकता है। और ठंड की वजह से जिस्म की बीमारियों से लड़ने की कोशिश थोड़ी कमजोर हो सकती है। क्या आपको फ्लू के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई सर्दी है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो भाई इसको नज़ला हो गया इस वजह से। हाँ, ये एक कॉमन सोच है। लोग समझते हैं कि ठंड से नजला होता है, लेकिन असल में वायरसेस इसकी वजह है। ठंड हेल्प कर सकती है फैलने में, डायरेक्टली नहीं। क्या आप कोई और मिथ के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो एंटीबायोटिक का जो कोर्स है लोग अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो क्या सही है? नहीं, एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि इससे बचे हुए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकते हैं। मतलब उन पर अगली दफा एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा और इन्फेक्शन ज्यादा मुश्किल हो सकता है ठीक होना। आपको जितने दिन का कोर्स बताया गया है वो पूरा करना चाहिए, भले ही आप बेहतर महसूस करने लगे। क्या आपको किसी कोर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है? मुझे बताओ, क्या ये हर्बल मेडिसिन होती है, ये सेफ है क्या? नहीं, हर हर्बल मेडिसिन सेफ नहीं होती। लोग समझते हैं कि नेचुरल है तो सेफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये दूसरी दवाओं के साथ मिलकर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कुछ हर्बल मेडिसिन रेगुलेटेड नहीं होती, तो क्वालिटी और इफेक्टिवनेस का पता नहीं चलता। हमेशा डॉक्टर से पूछ कर लेनी चाहिए। क्या आप कोई खास हर्बल मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रात को लेट नाइट जाग कर पढ़ते हैं, तो लेट नाइट जागना क्या सही है? लेट नाइट जागना स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेहतर यही होता है कि आप रेगुलर नींद पूरी करें, क्योंकि सोते वक्त जिस्म और दिमाग रेस्ट करते हैं और जो पढ़ा होता है वो पैक भी होता है। नींद की कमी से फोकस और मेमोरी कमजोर हो सकती है और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। क्या आप किसी खास वजह से देर तक जागते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो मोटापा है, सिर्फ ये ज़्यादा खाने की वजह से होता है? नहीं नहीं, मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ मेडिकल कंडीशंस या दवाओं की वजूहात से भी मोटापा आ सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि भूखा रहना क्या हर बीमारी का इलाज है? नहीं नहीं, भूखा रहना हर बीमारी का इलाज नहीं है। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर फास्टिंग रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बीमारियों में जिस्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि वो लड़ सके और ठीक हो सके। क्या आप किसी खास बीमारी के बारे में सोच रहे हैं? मुझे बताओ कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं, क्या ये जिस्म को साफ रखती हैं? नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कोई सबूत नहीं है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स जिस्म को साफ रखती हैं। हमारा जिस्म, खास तौर पर लिवर और गुर्दे, खुद ही टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स पीने से हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो, लेकिन ये टॉक्सिन्स को खत्म करने का कोई परमानेंट जरिया नहीं है। क्या आप कोई खास ड्रिंक के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बताओ, डिटॉक्स ड्रिंक्स कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, डिटॉक्स ड्रिंक्स में आमतौर पर पानी में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स या स्पाइसेस मिलाए जाते हैं, जैसे लेमन और खीरे वाला पानी, अदरक और शहद वाली चाय, या फिर बेरीज और पुदीने वाला ड्रिंक। कुछ लोग ग्रीन ड्रिंक्स भी पीते हैं, जिनमें पालक और दूसरी सब्जियां होती हैं। क्या आप इनमें से कोई बनाना चाहते हैं या कोई खास रेसिपी ढूंढ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताओ, क्या मल्टी विटामिन जो है वो सबको लेने चाहिए? नहीं नहीं, मल्टीविटामिन सबको लेना जरूरी नहीं है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और हर तरह की चीजें जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलर खाते हैं, तो अक्सर आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको कोई हाथ मेडिकल कंडीशन है या बॉडी में विटामिन की कमी है, तो डॉक्टर रेकमेंड कर सकते हैं। क्या आप मल्टीविटामिन लेने का सोच रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, ये सारी जो मिथ्स थी, जो मतलब वहम थे लोगों के, और स्टार्टिंग से चीज़ें चलती आ रही थी जो तुमसे मैंने पूछी हैं, तो क्या तुम मुझे इनकी कोई समरी प्रोवाइड कर सकती हो?
बिल्कुल, मैं समरी दे सकता हूँ। हमने बात की कि एंटीबायोटिक्स हर बुखार में काम नहीं करती, जुकाम में इनका कोई रोल नहीं और कोर्स पूरा करना जरूरी है। ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हर बीमारी का इलाज नहीं। विटामिन सी जुकाम को फौरन ठीक नहीं करता, लेकिन उसे कम कर सकता है और मिलती है बहुत सी नेचुरल फूड्स में। चीनी खाने से सीधा डायबिटीज नहीं होती, बल्कि वेट बढ़ सकता है, जो रिस्क बढ़ाता है। मोबाइल रेडिएशन और कैंसर में कोई सीधा लिंक नहीं मिला और वैक्सीन बिल्कुल खतरनाक नहीं होती। बुखार में नहाना महफूज है गुनगुने पानी से। अंडा रोज खाना फायदेमंद है अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला ना हो। दिल के मरीज भी वर्जिश कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे से। और स्ट्रेस जहनी के साथ जिस्मानी मसला भी है। क्या कोई और मित्र है जो आप पूछना चाहते हैं? नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो सही है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जब भी और बात करनी हो तो मैं मौजूद हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो ये थी हमारी पॉडकास्ट, हमारे जो असिस्टेंट है इसके साथ। तो इससे हमने जो मेडिकल मिथ्स थी उनके बारे में सवाल किए, तो 20 क्वेश्चन जो है आज मैंने जो है वो फुलफिल किए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में तो होप्स हो कि अभी इसको सेटअप करेंगे, टेबल वगैरह जब ले आएंगे तब प्रॉपर सिस्टम करेंगे। तो हमारी फील्ड मेडिकल की है, तो मेडिकल पॉडकास्ट हो गई। इसी तरह ही हम डिफरेंट और भी पॉडकास्ट करेंगे करंट इश्यूज़ पर भी, बेस्ड एआई ओवरव्यू क्या है। ठीक है, इंसान तो हर कोई अपना ओवरव्यू देता है, एआई न्यूट्रल होकर किस तरह ओवरव्यू देता है तो हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, और आजकल तो हमें एआई पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एआई इज़ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड। ठीक है, और अभी तो ये अपनी खुद ही कम्युनिटी बनाते जा रहे हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ आई थी लास्ट टाइम जो है मोल्ड बोर्ड, तो खुद ही अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं एआई और खुद ही कॉल कर रहे हैं ह्यूमंस को। ठीक है, तो एंड करते हैं ये बार पॉडकास्ट को। ठीक है, बाय बाय।